हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी सेंट्रल यूट्यूब चैनल। एग्जाम स्टडी सेंट्रल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो चुका है 3 जनवरी 2021। तो आज के सभी करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सो दैट के आप हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको एक बात जरूर बता दें कि आज के करंट अफेयर्स होने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में। सिंगल क्वेश्चन सिंगल आंसर की फॉर्म में आपको करंट अफेयर मिलेंगे। इसका आपको फायदा ये होगा कि आप जब भी एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो राइट ऑप्शन आपके माइंड में स्ट्राइक करेगी रादर देन के अदर 3 रॉन्ग ऑप्शंस के। तो आप सीधा राइट आंसर सेलेक्ट कर सकेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला करंट अफेयर जो है दोस्तों वो आ रहा है डीआरडीओ से। यह दोस्तों पहला करंट अफेयर, विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डीआरडीओ। यहाँ दोस्तों डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस जो है वो मनाया था 1 जनवरी 2021 को। तो दोस्तों एक इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये जो था डीआरडीओ का 63वां स्थापना दिवस था। दोस्तों 63वीं वर्षगांठ थी डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 स्थापना हुई थी इसकी। तो इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्य सेंटर है, वो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्य हेड क्वार्टर है। और डीआरडीओ के जो करंट टाइम पे चेयरमैन है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। यह दोस्तों डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके करंट टाइम पे चेयरमैन है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर की तरफ। फॉर हाउ मैनी ईयर्स इसरो चेयरमैन टर्म एक्सटेंडेड। इसरो के जो हाल ही के चेयरमैन है, करंट टाइम पे चेयरमैन है, उनका जो कार्यभार वो कितने टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 ईयर। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के लिए इसरो के चेयरमैन का कार्यकाल डिपार्टमेंट ने बढ़ा दिया है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो इसरो के जो चेयरमैन के सिवान है, उन्होंने के इसरो को ज्वाइन किया था दोस्तों 1982 में। यहाँ दोस्तों 1982 में इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया था। और इन्होंने इसरो के जो चेयरमैन पद पे ये कार्यरत है जनवरी 2018 से। 2 जनवरी 2018 से इसरो का इन्होंने एज ए चेयरमैन कार्यभार संभाला हुआ है। और दोस्तों इन्होंने इनके बारे में ये है कि ये अभी ये इनको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल और के लिए। तो ये है के सिवान जी। तो चलिए इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं इसरो के रिगार्डिंग। दोस्तों इसरो को इन्होंने बड़े मुकाम तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है। ये रहे के सिवान जी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर की तरफ। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेल। सेल की नई चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सोमा मंडल जी। सोमा मंडल जी नई चेयरमैन बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। दोस्तों ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन बनी है। दोस्तों पहली महिला चेयरमैन है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इनकी जो टर्म है वो स्टार्ट हो चुकी है 1 जनवरी 2021 से। 1 जनवरी 2021 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। दोस्तों बात करें इनकी एजुकेशन की तो इन्होंने की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1984 बैच में। ये 1984 बैच की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो सेल के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी सेल की वो हुई थी 19 जनवरी 1954 में। यहाँ दोस्तों 19 जनवरी 1954 को सेल की स्थापना हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके जो करंट टाइम पे चेयरमैन है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो है सोमा मंडल जी। यहाँ दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर की तरफ। विच न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रिसेंटली एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है नया। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है दोस्तों?
तो उस प्रोजेक्ट का नाम है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। लाइट हाउस प्रोजेक्ट उसका नाम है। तो क्या है ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट बनाएगी नए हाउसेस बनाएगी विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लोगों के लिए। दोस्तों, लोगों के लिए नए घरों को बनाया जाएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसेस बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो करंटली ये दोस्तों जो है टोटल 1040 फ्लैट्स बनाए जाएंगे इस न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है, ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा भारत की 6 स्टेट्स में। तो कौन कौन सी हैं वो 6 स्टेट्स, इनके बारे में फटाफट से जान लेते हैं। जो स्टेट्स हैं दोस्तों, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी 6 स्टेट्स में ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुनीत शर्मा। यह दोस्तों सुनीत शर्मा जी को रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी टर्म जो स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुकी है इनकी टर्म। दोस्तों, इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो इनको 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है रेलवे में, मतलब 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इनको रेलवे में नौकरी करते हुए। और दोस्तों, ये जो हैं जो ये सक्सीड करेंगे विनोद कुमार यादव को। तो दोस्तों, ये रहे सुमीत शर्मा जी, जिन्होंने हाल ही में रेलवे बोर्ड के सीईओ का कार्यभार संभाला है। तो अगला करंट अफेयर पढ़ते हैं। शांतनु महापात्रा हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज फेमस फॉर व्हाट। रिसेंटली शांतनु महापात्रा जी जो जिनका निधन हुआ है, वो किस चीज के लिए फेमस थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों म्यूजिक डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, शांतनु महापात्रा जी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने थे। दोस्तों, ये उड़िया के म्यूजिक कंपोजर थे, उड़िया में म्यूजिक मेनली कंपोज करते थे। साथ ही दोस्तों, इन्होंने बड़े बड़े लीजेंड्स जैसे कि लता मंगेशकर, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी जी के साथ भी काम किया है। उसके साथ ही दोस्तों, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी, बंगाली, असामीज और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। तो दोस्तों, ये रहे हमारे हमारे दोस्तों शांतनु महापात्रा जी। तो अगला करंट अफेयर पढ़ते हैं। हु बिकेम द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है वो है उमेश सिन्हा जी। या दोस्तों, उमेश सिन्हा जी को न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम पढ़ते हैं। दोस्तों, ये तो थे डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो हैं सुनील अरोड़ा जी। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट की, जो एस्टैब्लिश हुई थी 25 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो इनका हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। ईसीआई का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। विच डिवाइस इज रिसेंटली डिप्लॉयड इन इंडियन ओशियन रीजन बाय चाइना। चाइना के द्वारा रिसेंटली कौन सा डिवाइस जो है वो डिप्लॉय किया गया है इंडियन ओशियन के क्षेत्र में। दोस्तों, चाइना के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया गया उसका नाम है सी विंग ग्लाइडर ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, सी विंग ग्लाइडर ड्रोन को चाइना ने रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया है इंडियन ओशियन रीजन में। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आ रही हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो ये जो सी विंग ग्लाइडर ड्रोन होता है दोस्तों, ये अंडर वाटर व्हीकल के रूप में काम करता है। ये वाटर के अंडर काम करता है, जस्ट लाइक सबमरीन तो नहीं हम इसे कह सकते, लेकिन अंडर वाटर काम करता है। ये छोटा डिवाइस होता है। और चाइना ने जो दोस्तों क्लेम किया, उन्होंने कहा कि वो इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाइना इसको यूज़ करेगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग इंडिया के कुछ कंसर्न है। इंडिया के मुताबिक चाइना इसे यूज़ करेगा सर्विलेंस पर्पस के लिए, मतलब जासूसी के लिए यूज़ कर सकता है। अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू लॉन्च किसान कल्याण मिशन। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किसान कल्याण मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों
उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है रिसेंटली किसान कल्याण मिशन योजना को अनाउंस किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसका क्या मकसद है, इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं हमारे किसानों को। तो दोस्तों ये जो स्कीम है ये किसानों की इनकम को डबल करने का उद्देश्य से लॉन्च की रही गई है। मतलब किसानों की फार्मर इनकम डबल हो जाएगी इससे, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का। और दोस्तों इसके अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लोग किसानों को। और ये किसानों को इनकरेज करेगी उनकी फसल को कि कैसे वो नए नए मेथड यूज करके अपनी फार्मिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, कृषि को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत उनको बताया जाए कि मार्केट के अनुसार उनको कब अपनी फसल बोनी और कब काटनी चाहिए। तो चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। विच न्यू पॉलिसी रिगार्डिंग डाटा लॉन्च बाय पंजाब रिसेंटली। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी नई पॉलिसी डाटा के रिगार्डिंग लॉन्च की गई है? तो इसका नाम है पंजाब स्टेट डेटा पॉलिसी। यहाँ दोस्तों पंजाब स्टेट डेटा पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है न्यू डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिगार्डिंग। तो डेटा इसका जो हमें फ़ायदा होगा वो ये होगा कि ये गवर्नमेंट को उसकी सर्विसेज इंप्रूव करने में हेल्प करेगी जो सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट। तो इसके साथ ही डाटा वेल मैनेज स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर किया जाएगा पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो जिसको कि अब इस डाटा वेल मैनेज स्ट्रक्चर डाटा को एक्सेस और शेयर करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। और तो गवर्नमेंट भी इसको अच्छे से अपने सिटीजन्स के साथ शेयर कर सकेगी। तो ये इसका कुछ बेनिफिट था दोस्तों पंजाब स्टेट डाटा पॉलिसी का। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे यानी कि 3 जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आपको इन करंट अफेयर से ज़रूर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो चलिए अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, साथ ही वीडियो को हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप हमारे सारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स जल्द से जल्द देख सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ कल सुबह। थैंक यू वेरी मच।